आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में राष्ट्रीय खेलों में बिहार का प्रदर्शन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 फरवरी को भागलपुर की प्रस्तावित यात्रा, और ICAR के पटना स्थित पूर्वी अनुसंधान परिषद का रजत जयंती समारोह। उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के खिलाड़ियों ने अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए कुल 12 पदक जीते। इनमें 1 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। पदक तालिका में बिहार 29वें स्थान पर रहा। एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय खेलों में बिहार की टीम ने 25 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता है। लॉन बॉल स्पर्धा में बिहार की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। लॉन बॉल की एकल पुरुष स्पर्धा में चंदन कुमार को रजत पदक, जबकि लेजर रन पुरुष स्पर्धा में कांस्य पदक मिला है। वहीं तीरंदाजी में अंशिका कुमारी ने भारतीय दिग्गज दीपिका कुमारी के साथ कड़ा मुकाबला करते हुए महिला रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। तलवारबाजी में आकाश ने फाइल स्पर्धा में रजत पदक जीतकर बिहार को इस खेल में पहला पदक दिलाया। तलवारबाजी में राज्य को 1 कांस्य पदक भी मिला। वुशु में राज्य के खिलाड़ियों ने 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। रग्बी में राज्य की महिला टीम को रजत पदक हासिल हुआ। वहीं मॉडर्न पेंटाथलॉन टीम ने 2 कांस्य पदक जीते, जबकि योगासन में भी राज्य ने रजत पदक हासिल किया। समाचार कक्ष से बैजू कुमार झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर आएंगे। वे हवाई अड्डा मैदान में आयोजित कार्यक्रम से देश भर के किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की राशि जारी करेंगे। इसके अंतर्गत 9 करोड़ 70 लाख किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की जाएगी। बिहार के 76 लाख किसानों के खाते में 19वीं किस्त की राशि के रूप में 1,600 करोड़ रुपए अंतरित किए जाएंगे। केंद्र सरकार की सौगात, हर किसान के चेहरे पर होगी 19वीं किस्त की मुस्कान। हमें ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 24 फरवरी 2025 को भागलपुर बिहार से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के पटना स्थित पूर्वी अनुसंधान परिषद का 3 दिवसीय रजत जयंती समारोह कल से शुरू हो रहा है। इस दौरान महिला सशक्तिकरण को समर्पित एक मॉडल का भी लोकार्पण होगा। संस्थान के निदेशक डॉक्टर अनूप दास ने बताया कि 25 वर्ष की अनुसंधान यात्रा में संस्थान ने कई उपलब्धियां हासिल की है। उन्होंने बताया कि संस्थान द्वारा जलवायु अनुकूल खेती के लिए धान की 12 किस्मों का विकास किया गया है। हम लोग का 12 वैरायटी जो डेवलप हुआ है, किसमें राइस, साथ में हमारा जो है चना का जो चिकपी अभी लास्ट ईयर एक रिलीज हुआ है सन लक्ष्मी, वो लेट प्लांटिंग के लिए थोड़ा देर हो गया लगाने में, तो आप उसको लगा सकते हो और उसमें जिंक और प्रोटीन का मात्रा भी थोड़ा सा दूसरा वैरायटी से ज्यादा है। इसके अलावा हमारा जो रांची संस्थान है जिस उन्होंने जो है 61 वेजिटेबल वेराइटीज 61 जो है वेजिटेबल का वेराइटी उसने डेवलप किया लास्ट इतना सालों में, और साथ में 6 फ्रूट का वेराइटी फल का। तो सन वैदेही जो फास्ट मखाना वेराइटी है वो भी इसी इंस्टीट्यूट से डेवलप है। डॉक्टर दास ने बताया कि सीमांत और छोटे किसानों के लिए संस्थान ने समेकित कृषि प्रणाली मॉडल पर काम किया है, जो क्रॉप फेल्योर जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में किसानों के लिए मददगार होता है। जो समेकित कृषि प्रणाली में हम लोग काफी ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि हम लोग का ज्यादातर किसान आप सभी को मालूम है कि वो स्मॉल और मार्जिनल लघु और सीमांत किसान है, जिसमें मछली पालन को जोड़ के, जिसमें डेयरिंग को जोड़ के, मशरूम को जोड़ के, सेकेंडरी इनकम, वर्मी कंपोस्टिंग ये सब को जोड़ के, बी फार्मिंग को जोड़ के, पोल्ट्री है ये सब को जोड़ के, बकरी है ये सब को जोड़ के अलग अलग मॉडल बनाया गया, आधा एकड़ 1 एकड़ और 2 एकड़ का। तो उसमें हम लोग देखे कि अभी जो है इसमें सबसे बढ़िया फायदा
ये है कि आपको साल भर इनकम होता है और न्यूट्रिशन के लिए भी अच्छा है और जलवायु परिवर्तन का समय में, क्योंकि इसमें काफी सारा जो कंपोनेंट रहता है, तो मान लीजिए सूखा पड़ गया तो एक दो कंपोनेंट फेल भी हो गया तो दूसरा कंपोनेंट से हमको फायदा हो जाता है। प्रयागराज महाकुंभ में लोगों की आस्था की एक से बढ़कर एक मिसाल देखने को मिल रही है। बक्सर के 8 लोगों ने मोटर बोट से पानी के रास्ते 275 किलोमीटर का सफर तय कर संगम में डुबकी लगाई। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। प्रयागराज जाने वाले हर रास्ते में भीषण जाम की स्थिति को देखते हुए बक्सर के कमरिया गांव के 8 युवाओं ने नाव से प्रयागराज जाने का फैसला किया। टोली के एक सदस्य ने बताया कि उन लोगों ने रास्ते के लिए राशन समेत अन्य आवश्यक सामानों को नाव में जमा कर यात्रा की शुरुआत की। तैयारी हम लोग ये किए थे कि हम लोग चलेंगे तो रास्ते में जरूरतमंद सामान लेते हुए चले, तो हम लोग गैस सिलेंडर, राशन वगैरह सब लोग हम लोग ले लिए थे। आटा, चावल, गैस और सब थाली, बर्तन, कंबल संबल ओढ़ने के लिए डबल इंजन लिए थे। आने जाने की मैंने रात में ठंड न लगे उसके लिए 4-5 कंबल लेकर गए थे। टीम के एक सदस्य ने बताया कि मोटर गर्म हो जाने के कारण कभी कभी हाथ से भी नाव चलाना पड़ा। नाव सब लोग चलाते थे, एक आदमी नहीं चलाता था, चलाने में दिक्कत है। उस समय 12 घंटा दिन में चलाते थे और 12 घंटा रात में चलाते थे, और 12 घंटा में 12 घंटा 4 लोग चलाते थे और 12 घंटा रात में और 4 लोग चलाते थे। यात्रा करने वाले इन युवाओं की माने तो ये 11 फरवरी को घर से निकले थे और 13 फरवरी को तड़के सुबह इन्होंने संगम में डुबकी लगाई और 16 फरवरी को वापस घर लौट आए। हम लोग की यात्रा 5 दिन की थी। शुरुआत 11 तारीख को किए थे सुबह में 10 बजे। नेक्स्ट स्टॉपेज लिए जमनिया, उसके बाद वहाँ से निकल गए हम लोग। दिन और रात दोनों मिलाकर चलाए थे। एक इंजन हीट हो जा रहा था तो उसको उतारकर दूसरा इंजन चढ़ाकर फिर आगे बढ़ाते थे। रातों दिन नाव चलाते हुए हम लोग गए और संगम स्नान किए और उधर से भी सुरक्षित और बढ़िया से हम लोग वापस आ गए हैं अपने गाँव पर। बहरहाल बक्सर की युवाओं की यह यात्रा चर्चा का विषय बनी हुई है, जो आस्था के इस महापर्व में आ रही परेशानियों पर भारी पड़ती दिखी। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने नाव से ऐसे किसी भी यात्रा को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए बक्सर से शशांक शेखर। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन और वाचन अभिषेक दास, ध्वनियांकन राहुल कुमार और प्रस्तुति कृष्ण कुमार लाल।